हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन रेडियो एक्टिव डीके लॉज, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ। याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जो डेरिवेशंस, एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज उन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट और जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं कैसे क्या सॉल्व होंगे। ये आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिव डीके लॉ के लिए फॉर्मूला आया था n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, एन नॉट क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू 0। एन क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी। लैम्डा क्या होता है, डीके कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला आपको पता है, हाफ लाइफ होती थी ln2 बटे में लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, ln2 बाई टी। टी या टी हाफ एक ही बात है। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका और हो सकता है, क्या, n इक्वल टू एन नोट, कल भी पढ़ा था, e की पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या है, ln2 बाई टी। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, n इक्वल टू एन नोट, ई की पावर ये है, इसको नीचे ले आऊँ तो e की पावर प्लस का हो जाएगा। e और ln आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बचेगा 2 की पावर टी बाई टी, तो ये ऊपर जाके 2 की पावर माइनस टी बाई टी, टी हाफ। तो n इक्वल टू एन नोट 2 की पावर माइनस टी बाई टी। ये फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं हम लोग, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, अदरवाइज ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हाफ लाइफ के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला आया था, n बाई एन नोट 1 बाई 2 की पावर टी बाई टी। ये टोटल टाइम, हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, याद आ रहा है। एवरेज लाइफ 1 बाई टी, हाफ लाइफ मैंने बता दी। ये फॉर्मूला है, इनसे बाहर कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो याद आ गया, समझ में आ गया, फिर से बताया मैंने आपको, डिराइव भी कर दिया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। इजी से स्टार्ट करते हैं, बोर्ड में आ जाते हैं इस टाइप के। देखो, इफ इनिशियल मास of a radioactive sample is n naught, ये दिया हुआ है, and half life is 2 years. Find mass of substance left after 10 years. ये क्वेश्चन आया, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसके अंदर, देखो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को मास बोला हुआ है, बात वही है, मास बोल दो। हाफ लाइफ दी हुई है 2 इयर्स, टोटल टाइम क्या दिया हुआ है 10 ईयर। एक बात तो ये समझ में आ गई, इनिशियल एन नॉट है, फाइनल निकालना है, फाइनल का मतलब एन निकालना है, तो एन नॉट टी टी ये दिया हुआ है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, एन बाई एन नॉट 1 बाई 2 की पावर एन, या टी बाई टी, ये लग जाएगा। एन निकालना है, एन नॉट दिया हुआ है 1 बाई 2, टी है 10, ये कितना है 2, तो 1 बाई 2 की पावर 5, तो एन इक्वल टू एन नॉट 1 बाई 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 4, 16, 32, तो 1 बाई 32 हो जाएगा मास। अगर एन नॉट मास है तो 1 बाई 32। सेम क्वेश्चन जेई ने पूछ लिया था 2002 में, क्या पूछ लिया था, इफ एन नॉट इज इनिशियल मास ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, या सैंपल एक ही बात है, एंड हाफ लाइफ इज 5 years, find mass of substance left after 15 years। क्या सेम क्वेश्चन है, यहाँ 10 और 2 था, यहाँ 15 और 5, अपने आप कर सकते हो। ठीक है, यही लगेगा, n बाई एन नॉट 1 बाई 2, या 15 या 5, 3, 1 बाई 2 की पावर 3, 8, 1 बाई 8, तो एन नोट बाई 8 आंसर आएगा। कर सकते हैं, ये 2002 में जेई ने पूछ लिया था एक बार, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, कर सकते हो, ये सिंपल क्वेश्चन थे। चलो
अब कभी कभी ना हाफ लाइफ की जगह आपको डिके कांस्टेंट दे देंगे। कैसे? इफ डिके कांस्टेंट फॉर ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 0.3465 पर डे, ये दिया हुआ डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस डिकेड इन 4 days, 4 दिन में कितना परसेंटेज सब्सटेंस डिके हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। 4 दिन में कितना परसेंटेज सब्सटेंस डिके हो जाएगा ये पता करना है। सबसे पहली बात क्या दे रखा है हमें? डिके कांस्टेंट लैम्डा। ये बात समझ में आ गई। इसको हाफ लाइफ में कन्वर्ट कर लें, वैल्यू से वैल्यू कटेगी, ठीक। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, 0 2 से 2 5 10, 2 6 12 13, 2 4 8 1 9 और 2 3 6, ऑलमोस्ट डबल जा रहा है। तो टी हाफ कितना आ गया? 2 days। तो डिके कांस्टेंट दे रखा था, थोड़ा घुमा रखा था, हाफ लाइफ आ गई। पहले वाले क्वेश्चंस में हाफ लाइफ डायरेक्ट गिवन थी, ठीक है। टोटल टाइम क्या दिया हुआ है? 4 day। अब हाफ लाइफ और ये पता लग गया, ठीक है। इसमें मुझे परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस डिकेड इन 4 day, देखो वही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। n/n0 1/2 की पावर n, t/t हो गया। n/n0 1/2 की पावर t कितना है? 4 days। ये कितना आया? 2। 1/2 की पावर 2, 1/4, n = n0/4। ये आ गया मेरे पास। इसको ऐसे रखो। अब सुनना ध्यान से, n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड तो नहीं है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड तो नहीं है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड कैसे निकलेंगे? ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट है। डिकेड के लिए क्या करें? एक काम करते हैं, 1 - n/n0, 1 - 1/4। इससे क्या आ जाएगा? n0 - n/n0। आई बात समझ में? n0 इनिशियल था, ये बचे हुए थे, तो टोटल में से बचे हुए घटा दो, कितना आएगा? डिकेड। तो डिकेड बटे में ओरिजिनल, दिस इज परसेंटेज। तो n0 - n बटे में n0 गुना 100, 75% डिके हो गए। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, n/n0 को सीधा 100 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 25 और वो गलत हो जाएगा। इसमें पूछा गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या सब्सटेंस डिकेड। डिके का मतलब कितना खत्म हो गया। हमारे पास जो n होता है वो n का मतलब होता है कितने बचे हुए हैं, तो ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई। तो 75% डिके हो गए। आई थिंक बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस टाइप से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के आ जाते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, न्यूक्लियाई नाम दे देते हैं UX1 हैज ऐसे है हाफ लाइफ ऑफ 24.1 ईयर, हाफ लाइफ दे रखी है, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम it decay up to 90% to another nuclei UX2। बात समझ में आ रही है? एक न्यूक्लियाई है, उसका हाफ लाइफ टाइम है 24.1 ईयर्स। कितने टाइम के बाद उसका 90% दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा UX2 में?
ये सवाल दिया हुआ है। तो मुझे ये बताओ, हाफ लाइफ दिया हुआ है 24.1 ईयर, बात समझ में आ गई। टाइम पूछा है, कितने टाइम के बाद 90% दूसरे में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब उसका खुद का 90% डिके हो गया, उसका खुद का 90% दूसरे में डिके हो गया, तो खुद का कितना बचा 10%। तो एन नोट मान लेते हैं इनिशियल, एन कितना हो जाएगा एन नोट का 10%। क्या ये बात समझ में आई? 90% दूसरे में कन्वर्ट हो गया तो खुद में कितना बचा 10%। क्या मेरी बात समझ में आ रही हो? टोटल में से इतना बचा, तो एन नोट 10% क्या होता है ये, ठीक, एन नोट बाई 10, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। नाउ अब क्या किया जाए, अब एन बाई एन नोट 1/2 की पावर टी बाई टी, ठीक है। अब मेरे पास एन कितना है एन नोट बाई 10, ये कितना है एन नोट, 1/2 की पावर टी निकालना है 24.1। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एन नोट से एन नोट कट गया 1/10, ये बात समझ में आ गई। क्या ये समझ में आ गया? ओके है, ठीक है। इसके बाद क्या करें, देखो दोनों को उल्टा कर दो, 10 इसका उल्टा करेंगे तो 2 की पावर टी बाई 24.1 कर सकते हैं रेसिप्रोकल इस टाइप से, पता है आप लोगों को, ठीक है। टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग बोथ साइड। थोड़ा अच्छा सवाल ध्यान देना, इनिशियल हाफ लाइफ 24.1 है, कैलकुलेशन पूरी नहीं होगी तो कितने टाइम के बाद 10% बचेगा। तो ये समझ में आ गया, टी दे रखा है, टी निकालना है, एन नोट एन का पता लग गया, तो ये लगा दिया मैंने, पर ये डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। तो बेटा डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा तो क्या करें, दोनों साइड लॉग ले लो। नेचुरल लॉग क्या होता है ये, ठीक है भाई। फिर ये मैंने लिया ln 2 की पावर t बाई 24.1। आपको पता है लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो t अपॉन में 24.1 ln 2, बात समझ में आ गई। यहाँ देखो ln 10 यहाँ हो गया ln 2, t 24.1 इधर। क्या ये बात समझ में आई? ये नेचुरल लॉग है, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो इसको कैसे करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई, लॉग बेस 10 ये हो गया 2.303 लॉग बेस 10 2। अब इसमें से तो ये कैंसिल, लॉग बेस 10 10 की वैल्यू 1 होती है, ये 0.3010 होता है। तो यहाँ देखें 24.1 और ये होता है 0.3010। मेरी बात समझ में आ रही है, 0.3010। तो यहाँ से अगर सोल्व करें तो ये आएगा 80 ईयर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सॉल्व कर लेना इसको, 80 ईयर्स के आसपास का आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, मुश्किल कैलकुलेशन थी, तो लॉग लेना आपको आना चाहिए, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, log 2 पावर आगे आती है, log x पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, इसको ना हमने log बेस 10 में चेंज किया, ये हो गया। log बेस e2 की वैल्यू होती है 0.693, अगर ये log बेस e है तो 0.693, हाफ लाइफ में पढ़ा था। कुछ बुक्स में आपको डायरेक्ट मिलेगा, सीधा इसका आंसर ये दे देंगे, लेकिन ये करने के बाद आता है, कैंसिल हो जाता है अलग बात है, ठीक है बेटा। इसको चेंज करेंगे, कैंसिल होगा, ये आएगा। बढ़िया सवाल था, कैलकुलेशन करके मज़ा आया, ठीक है। तो कर सकते हैं इस टाइप के सवाल, अच्छा सवाल था ये, ओके, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसके बाद और देखिए क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट एंड 40 मिनट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है मेरे पास, एक की हाफ लाइफ है 20 मिनट और दूसरे की हाफ लाइफ है 40 मिनट रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। ए और बी नाम दे देंगे।
ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड ऑफ टू सब्सटेंस आफ्टर 80 मिनट। अब जरा सवाल को ध्यान से देखो, बड़ा आसान है लेकिन घुमा रखा है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एन नोट इनिशियल वैल्यू, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए एन होते हैं। इसने पूछा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, जो खत्म हो गए, बच्चे यहां गलती करते हैं, तो एन माइनस एन नोट ये बचे हुए होते हैं, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है 80 मिनट के बाद। तो क्या करें, सुनना ध्यान से। पहले की हाफ लाइफ 20 मिनट, सेकंड की हाफ लाइफ 40 मिनट, टोटल टाइम 80 मिनट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इनिशियली बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियली दोनों में बराबर न्यूक्लियाई है, ऐसा हम मान के चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या करें भाई, क्या करें? टाइम दे रखा है दोनों का, ठीक है, टोटल टाइम भी दे रखा है। इनिशियली दोनों में न्यूक्लियाई क्या मान लें, बराबर एन, तो लेट एन नोट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन बोथ ए एंड बी, ए और बी नाम देते दोनों को, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये, फाइनली दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है भाई। तो फॉर फर्स्ट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, n1 इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और ई ना लें तो 2 की पावर माइनस टी दोनों के लिए सेम है टोटल टाइम, बाई T1 कर सकता हूं, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। तो n1 कितना आ गया, n नोट 280/20, टोटल टाइम कितना है 80, फर्स्ट का 20, तो ये आ गया n नोट 2 की पावर माइनस 4, n नोट 2 की पावर 4, n नोट बाई 16। तो मुझे ये बताओ n1 क्या आया, n1 आया n नोट बाई 16। n1 वो न्यूक्लियाई हैं जो बचे 80 मिनट के बाद, पहले वाले सब्सटेंस में कितने न्यूक्लियाई बचे, n नोट बाई 16। बट इसने पूछा कितने डिके हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन फर्स्ट सब्सटेंस में कितने डिके हो गए, तो डिके हो गए वो नाम दे दो n1 डैश, n नोट माइनस n1, बात समझ में आई। तो n नोट माइनस n1 क्या है ये, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 1 15, 15/16, ये तो समझ में आती है कैलकुलेशन। n नोट कॉमन 1 माइनस 1/16, n1 क्या था, कितने बचे, हमसे पूछा कितने डिके हो गए, तो टोटल में से बचे हुए घटा दो, डिके वाले आ जाएंगे। अरे यार टोटल 100 थे, बचे 10, कितने डिके हो गए, 100 माइनस 10 90, बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड के लिए क्या बनेगा, n2 इक्वल टू एन नोट 2 की पावर माइनस t/t2, ठीक है भाई। n2 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सेकंड लेफ्ट बचे हुए, तो ये हो जाएगा n नोट 2 की पावर माइनस टोटल टाइम 80, इसका कितना है 40, 42 जा, तो n नोट 2 की पावर माइनस 2 की पावर 2 4, तो ये आ गया बेटा n नोट बाई 4, ठीक है। अब n2 तो वो हैं जो बचे, कितने खत्म हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड ऑफ सेकंड। अब सेकंड के कितने बच गए, n2 डैश, n नोट माइनस n2, n नोट माइनस n नोट बाई 4, 3/4 n नोट, बात समझ में आ गई। तो n1 डैश कितने डिके हो गए, इतने, n2 डैश कितने डिके हो गए, इतने सेकंड के, ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब हमसे पूछा दोनों का रेशियो, तो रेशियो क्या आएगा डिके वाले का, n1 डैश और n2 डैश। n1 डैश क्या है, 15/16 n नोट, 3/4 n नोट, 15/16, 4/3, 4 चौक 16, 3 पंजू 15, 5/4। अगर ऐसा आंसर कहीं दिखाई दे तो यही होगा।
अब ये सवाल कोई ऐसा वैसा नहीं है, जेई ने 2012 में पूछा था ऑनलाइन। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा सवाल है। जनरली कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि बचे हुए हैं या डिके हुए, साफ साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, तो डिके हुए निकालने हैं तो पहले निकालो कितने न्यूक्लियाई बचे, फिर टोटल में से उसको माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? मजे आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद हम बात करें, देखो अच्छा सवाल है, ये भी 2012 में जेई ने ऑनलाइन पूछा था। क्या क्वेश्चन था? डीके कांस्टेंट फॉर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। आपको पता है कि न्यूक्लियस का जब डीके होता है तो अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं। डीके कांस्टेंट फॉर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल फॉर अ रेडियो एक्टिव substance is lambda alpha and lambda beta, ये दिया हुआ है। if both particles alpha and beta decay simultaneously, अगर दोनों पार्टिकल एक साथ डिके हों, then find half life of substance, then find equivalent half life of substance। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, अच्छा क्वेश्चन है। अब जेई घुमा तो देती है थोड़ा सा। ये कह रहा है कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, वहां से अल्फा पार्टिकल निकला और बीटा पार्टिकल निकला। आपने पढ़ा हुआ है एक बार में एक निकलेगा, या तो अल्फा या बीटा, और अल्फा भी निकलेगा तो दो अल्फा नहीं निकल सकते, एक ही निकलेगा। पर इसने कहा कि अल्फा और बीटा साइमल्टेनियसली निकले, इसका मतलब दोनों पार्टिकल एक साथ निकले, दोनों पार्टिकल एक साथ निकले। और दोनों पार्टिकल जब एक साथ निकलते हैं, अब डीके कांस्टेंट तो एक बार में एक ही पार्टिकल का आता है, तो जब दो पार्टिकल एक साथ निकलेंगे तो टोटल डीके कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। ध्यान रखना इस चीज का। फॉर साइमल्टेनियस डीके इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट, इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट क्या होगा? लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जब एक साथ डीके होंगे तो इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट क्या आएगा? ये। ठीक है भाई। नाउ अब हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है? 0.693 या फिर ln2, एक ही बात है, लैम्डा इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि एक साथ निकलेंगे तो दोनों का लैम्डा इक्विवेलेंट आएगा। तो ln2 बटे में लैम्डा अल्फा बटे में लैम्डा बीटा लिख सकते हैं। इजी सवाल है, पर कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब लैम्डा डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ln2 बटे में हाफ लाइफ ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस ln2 बटे में हाफ लाइफ ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है। अब डीके कांस्टेंट ये है तो हाफ लाइफ हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखो, T इक्वल टू ln2 बटे में लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा को ऊपर ले आओ, लैम्डा अल्फा तो ये T अल्फा, लैम्डा बीटा ln2 बटे में T बीटा। तो ये बात समझ में आती है, लिख सकते हैं। यहाँ से हो गया। यहाँ से हम देखें ln2 कॉमन आ जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 1 बाई टी अल्फा 1 बाई टी बीटा, इसका एलसीएम लेंगे टी अल्फा प्लस में टी बीटा, टी अल्फा टी बीटा, ये घूम के ऊपर टी अल्फा टी बीटा टी अल्फा प्लस में टी बीटा। तो मेरे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया टी अल्फा टी बीटा टी अल्फा प्लस में टी बीटा। अगर एक साथ दो पार्टिकल निकलते हैं और दोनों की हाफ लाइफ पता है तो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ क्या आएगी? इक्विवेलेंट हाफ लाइफ का फॉर्मूला दोनों की हाफ लाइफ का प्रोडक्ट बटे में दोनों का सम।
एक कंसेप्ट बन गया ये आपके पास, क्या बन गया एक कंसेप्ट, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई सवाल आ जाए जिसमें ये कहते हैं कि दो पार्टिकल एक साथ निकले तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो डायरेक्ट। ये तो पूछा था 12 में, अभी घुमा के आ जाए तो इसको नया रूप दे के दे देंगे कि दोनों की हाफ लाइफ दे देंगे अलग अलग, या डीके कांस्टेंट सॉल्व करके सीधा फॉर्मूला यूज करो, इसको नोट कर लो अपनी डिक्शनरी में, सीधा सवाल इसके ऊपर आ सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई, इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है भाई, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज टी। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ दे रखी है टी। ठीक है भाई, और सैंपल का नाम है ए। इट डिकेज इनटू अनदर सैंपल बी। इनिशियली at t equal to 0 there is no substance b। इनिशियली जब टाइम 0 था तो b नाम का कोई सब्सटेंस नहीं है, इसका मतलब a डिके होता गया और b बनता गया, a डिके होता गया और b बनता गया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम t रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B to A इज 0.3। फाइंड टाइम t। बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है कि एक रेडियो सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ है t। ये भी कभी जेई ने पूछा था, कब एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं है, जेई का सवाल है। हाफ लाइफ है टी, ये खुद डिके होता गया और बी बनता गया। इनिशियली जब टाइम 0 था तो ये डिके नहीं हुआ, बी भी नहीं बना। कुछ टाइम टी के बाद बी के न्यूक्लियाई जो बने और ए के जो बचे उनका रेशियो है 0.3। इसका मतलब बी के थोड़े थे, ए के ज़्यादा थे। तो बताओ कितने टाइम के बाद ऐसा हुआ? ठीक है, आफ्टर टाइम टी, सिंपल सवाल हम ले, टी टाइम के बाद अपने पास क्या इक्वेशन है, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, या एन इक्वल टू एन नॉट 2 की पावर माइनस टी बाई टी लगा सकते हैं। तो एन ए इक्वल टू एन नॉट, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान लेते हैं, लेट एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए एट टाइम 0। ठीक है, माइनस टी बाई टी, हाफ लाइफ दे रखी है इसकी टी, और टी टाइम बाद निकालना है। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, फॉर बी, बी की बात करें तो ए में जितने डिके हुए बी में उतने बन गए। तो इनिशियली ए में एन नोट थे, बाद में कितने बचे, इतने बचे, तो कितने डिके हो गए? तो बी के लिए क्या आएगा, एन नोट माइनस एन ए। जो टोटल थे उसमें से एन ए बचे तो बाकी कहाँ गए, बी में चले गए। तो एन नोट में से एन ए बचे हुए घटा दो, बी बन गया। तो एन नोट माइनस एन ए, एन नोट 2 की पावर माइनस टी बाई टी। तो एन बी क्या आ गया, एन नोट 1 माइनस 2 की पावर माइनस टी बाई टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन बी बाई एन ए दिया हुआ है 0.3, बी और ए का रेशियो दिया हुआ है, एक सवाल है ये। तो एन बी एन नोट ये गिवन है, एन ए कितना है, एन नोट 2 की पावर माइनस टी बाई टी, ये दिया हुआ है 0.3। एन नोट ने एन नोट को उड़ा दिया, 1 माइनस 2 की पावर माइनस टी बाई टी, 0.32 की पावर माइनस टी बाई टी। आ गई बात समझ में? इस टर्म को इधर ले आओ, तो ये 1 है, ये 0.3 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक काम करो, इसको ये नहीं तो 1 को इसको उधर ले जाओ, 2 की पावर टी बाई टी, 2 की पावर टी बाई टी सेम। तो यहाँ क्या है 1 इंटू, तो 1 प्लस मैं कर देता हूँ
ये बात समझ में आई। 2 की पावर माइनस टी बाई टी कॉमन आएगा तो 1 प्लस 0.3 1.3 हो जाएगा। फिर देखो हमने क्या किया, टी टाइम के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इतने बचे ए के अंदर, बाकी कहाँ गए बी के अंदर। दो एन नोट में से एन ने घटा दो, बी का आ गया, दोनों का रेशियो दे रखा है, वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो ये बात समझ में आप लोगों के आ गई। अब ये बन गया मेरे पास 1 इक्वल टू 2 की पावर माइनस टी बाई टी, 1 प्लस ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 डिवाइड बाई 1.3 2 की पावर माइनस टी बाई टी, रेसिप्रोकल कर दो उल्टा, ठीक है। दोनों साइड लॉग ले लो, ले लिया। ln 1.3 पावर आगे आ जाएगी, ln 2 यहां पे देखो t बाई टी, ln 1.3 ln 2, तो टाइम आ गया ln 1.3 ln 2 इनटू में ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से ये आंसर है। दिस इज टिपिकल क्वेश्चन बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की वजह से सवाल थोड़ा टिपिकल हो जाता है मेरे ख्याल से, बाकी इसका मैथ लॉग वगैरह आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में दे रखा था कि एन ए डिके हो रहा है और बी बन रहा है, फॉर्मूला अपने पास है एन इक्वल टू एन नोट, वो लगाना आना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि एन ए क्या है, डिके होने के बाद जो बचे, तो कितने डिके हो गए, इनिशियल में से घटा दो, एन नोट माइनस एन है, वो बी हो गया। दोनों का रेशियो दे रखा था, कैलकुलेशन करनी है, आप आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सवाल था, समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे देख लो, जेई में इस टाइप से आया होगा, कब आया था एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन आपके सामने है, देख लीजिएगा, मस्त सवाल है ना। और देखते हैं, देखो अच्छे अच्छे सवाल, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, मजे आ रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल चल रहे हैं हमारे, ठीक है भाई, ठीक है, मजा आ गया। इसके बाद देखो भाई, सवाल है, ये भी जेई ने पूछा था आई थिंक 2019 में। 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई A and B have decay constant 10 lambda and lambda respectively, ठीक है। 2 रेडियो न्यूक्लियाई है, दोनों का डिके कांस्टेंट 10 लैम्डा और लैम्डा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियली दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम टी, the ratio of number of nuclei in A and B is 1 by E. Find time t। अब इस सवाल में देखो ए और बी का डिके कांस्टेंट दे रखा है, ओके है, सेम नंबर न्यूक्लियाई इनिशियल, ये भी ओके है। कुछ टाइम के बाद दोनों में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो ये हो जाता है। क्या यहाँ पे ये कह रखा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बच गए उनका रेशियो, या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके हो गए उनका रेशियो? कोई वर्ड डिके का तो नहीं आया ना, इसका मतलब जो बच गए उनका रेशियो। तो सीधा सवाल है, जो बच गए उनका रेशियो है, सीधा सवाल है। यहाँ पे टाइम भी दे सकते थे, ध्यान रखना, डिके कांस्टेंट को टाइम में चेंज करना पड़ेगा, टाइम दे दे डायरेक्ट तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ डिके दे रखा हो तो एन ए निकाल के उसको एन नोट में से माइनस करते, जैसे पीछे किया था, एन बी निकाल के उसको एन नोट में से माइनस करते हैं, या सीधा है। देखो तो सॉल्यूशन की बात करें तो लैम्डा ए दे रखा है 10 लैम्डा, लैम्डा बी दे रखा है लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे टी ए निकालेंगे तो ln 2 बटे में लैम्डा ए, ln 2 बटे में 10 लैम्डा, टी बी निकालेंगे ln 2 बटे में लैम्डा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब टी टाइम के बाद है, आफ्टर टाइम टी, तो टी टाइम के बाद देखो एन ए इक्वल टू एन नोट, एन नोट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो लेट एन नोट
इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू 0 मान लें। तो एन ए इक्वल टू एन नोट। अब सवाल ये आता है कि 2 की पावर में लूँ या ई की पावर में, जरा सोचो। 2 की पावर में लेंगे तब भी वही आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 1/e, तो ई की टर्म में ले लो, आसान हो जाएगा। ई की पावर माइनस लेमडा ए टी, टोटल टाइम टी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो लेमडा ए एन ए एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा ए 10 लेमडा। हाफ लाइफ भी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने फिर भी निकाल दी। इक्वेशन नंबर 1, एन बी इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा वी टी, एन बी इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। लेमडा बी इसके बराबर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे सीधा हो रहा है। नाउ एन ए और एन बी का रेशियो क्या दिया हुआ है 1/e। एन ए कितना आ गया एन नोट, ये कितना आ गया, और 1/e को मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर -1। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, ठीक। अब इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर -10 लेमडा टी, ये ऊपर जाके प्लस का लेमडा टी e की पावर -1, तो e की पावर -9 लेमडा टी, 10 माइनस का है ये प्लस का, ये आ गया। तो बेस सेम है, ई पावर इक्वेट कर दो, -9 लेमडा टी इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, टी इक्वल टू 1/9 लेमडा। सिंपल सवाल, बताओ कुछ करना था, सिर्फ ध्यान रखना ई की टर्म में यूज करो, क्योंकि ई अगर मैं 2 की टर्म में लेता 2 तो यहाँ तो 2 की पावर आती और ये ई आता, कैलकुलेशन बढ़ जाती, सवाल तो 16 जाता, कैलकुलेशन बढ़ जाती, इसलिए थोड़ा माइंड यूज करो। ई की टर्म में दे रखा है तो ई की टर्म में ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो देखो बेटा कैसे सोल्व करना है इसको, आपके सामने सवाल है, 2019 में ऑनलाइन पूछा गया था, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा सवाल है, मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। एक बार जेई ने 2014 में सवाल पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है, कंसेप्ट अच्छा है इसका। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विद डिके कांस्टेंट 0.5 पर सेकेंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। देखो अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विद डिके कांस्टेंट 0.5 decay per second is being produced at a constant rate of 100 nuclei per second if at t equal to 0 there were no nuclei. The time when number of nuclei is 50। ये सवाल है आपके पास, समझ में आ गई बात? ये सवाल आपको दिया हुआ है, तो थोड़ा सा घुमा रखा है सवाल को, लैंग्वेज भी इसकी प्रॉपर लिखनी थी, इसलिए मेरे को नोटबुक उठानी पड़ी, अदरवाइज आपको पता मैं नेटवर्क यूज नहीं करता। देखो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जिसका डिके कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब लैम्डा दिया हुआ है 0.5 डिके पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज प्रोड्यूस्ड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 100 न्यूक्लियाई पर सेकेंड, मतलब न्यूक्लियाई तो डिके होते हैं, जैसे हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है, ओपन में आगे डिके हो रहा है, लगातार खत्म होता जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब किसी दूसरे से बन रहा होगा,
जैसे हमने पहले कहा था ए डीके हो रहा है तो बी बन रहा है, तो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, किसी दूसरे से बन रहे होंगे या कोई रिएक्शन हो रही है इसमें, एक डीके होकर दूसरा बन रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमें ये दे रखा है डीके कांस्टेंट ये है और इतने न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये कह रहा है जब टाइम 0 है तो एक भी न्यूक्लियाई नहीं है, जब टाइम 0 है तो एक भी न्यूक्लियाई नहीं है, तो 50 न्यूक्लियाई कितने टाइम के बाद होंगे ये पूछा है। अब आप कह दोगे कि भाई 1 सेकंड में कितने बने, 100, कहाँ गया, 100 न्यूक्लियाई पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने हैं 100, तो हाफ सेकंड में 50 नहीं, एक्सपोनेंशियल डिके होता है, आपको पता है। तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, लेट आर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, रेट ऑफ प्रोडक्शन जो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका रेट हमने क्या मान लिया, आर, ठीक है। नाउ बाय डेफिनेशन क्या कहती है, रेट ऑफ डिके माइनस डी एन बाई डी टी होता है, क्या होता है, एन लैम्बडा, पढ़ा था ना हमने, रेडियो एक्टिव डिके लो इसके बराबर था। तो जरा ध्यान से देखो, एन लैम्बडा होता है, इस माइनस को यहाँ लगा दो, हो गया। अब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनेगा, जैसे ही बना उसका डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, ये तो हमें पता है, तो ये उसका रेट है डिके होने का। बट रेट ऑफ प्रोडक्शन भी है, और रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 1 सेकंड में 100 बन जाते हैं, इसका मतलब उनका जो प्रोडक्शन का रेट है वो डिके के रेट से ज़्यादा है, तो आर जो है वो एन लैम्बडा से ज़्यादा है। यहाँ इक्वेशन बनेगी ये, क्या मेरी बात समझ में आई। डी एन बाई डी टी माइनस एन लैम्बडा होता है क्योंकि कोई न्यूक्लियर डिके होता है, ये कह रहे हैं डिके के साथ साथ ही प्रोड्यूस भी हो रहा है, और प्रोडक्शन का जो रेट आर है वो डी एन से वो या एन लैम्बडा से ज़्यादा है, तभी तो बढ़ेंगे, तो आर ज़्यादा है, ये इक्वेशन बनेगी इसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो डी एन आर माइनस एन लैम्बडा, और ये क्या आ गया डी टी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी एन बटे में आर माइनस एन लैम्बडा, ये हो गया डी टी, टाइम 0 से टी, इनिशियल कोई न्यूक्लियाई नहीं है, बाद में कितने हो गए एन मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन इसका क्या होता है एल एन आर माइनस एन लैम्बडा, इंटीग्रेशन एन के रेस्पेक्ट में एन के साथ क्या है ये माइनस लैम्बडा, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आता है वो नीचे आता है, ठीक है। डी से ये कटेगा टी, और यहाँ पे भी इसकी लिमिट क्या आएगी 0 से एन, तो ये हो गया एल एन आर माइनस एन लैम्बडा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर एन को 0 कर दो आर माइनस लैम्बडा, ये टी। क्या ये बात समझ में आई, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान रखना इसका, बढ़िया सवाल है ये, इसको टिपिकल सवाल में काउंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। लैम्बडा टी को उधर ले जाओ, एल एन आर माइनस एन लैम्बडा बटे में आर, लोग ए माइनस लोग बी, लोग ए बाई बी, ये उधर, ठीक है। एल एन आर बाई आर 1 एन लैम्बडा बाई आर माइनस लैम्बडा टी, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, आपको पता है एक्सपोनेंशियल और लोग कैंसिल हो जाते हैं, तो ई एल एन 1 माइनस एन लैम्बडा बाई आर, और ये ई की पावर में आ जाएगा, पता है ना एक्सपोनेंशियल लेते हैं ये पावर में आ जाएगा, ई से लोग कैंसिल, 1 माइनस एन लैम्बडा बाई आर, ये भी बात समझ में आ गई। इसको इधर ले आओ, 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा टी एन लैम्बडा बाई आर, मुझे क्या चाहिए एन, तो एन क्या हो गया आर बाई लैम्बडा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, क्यों, ये तो n की वैल्यू आ गई, जो बचे कितने बचे 50, तो n को तो रखो 50, n को तो रखो 50, r क्या दे रखा है 100, लैम्बडा क्या दे रखा है 0.5 माइनस लैम्बडा 0.5 टी, बात समझ में आई, ठीक है। 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो गया ऊपर जाके 4,
T/2, ये आ गया 1/4, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 1 - 1/4 3/4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसको प्लस का बना दो 4/3। क्या बात समझ में आई? कैलकुलेशन देखो है, अदरवाइज कुछ नहीं है इसके अंदर। अब दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि e की पावर है, लॉग ले लो। तो ln e की पावर T/2 ln 4/3, ln से e कैंसिल T/2 ln 4/3, तो t = 2 ln 4/3। यही आंसर था एग्जैक्ट, और 2014 में पूछा था ऑनलाइन जेई ने। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, अदरवाइज लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि न्यूक्लियर डिके के साथ साथ एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, बढ़ भी रहे हैं, तो रेट ऑफ डिके चेंज। तो इस सवाल में खुद का माइंड यूज करना था। किसी ने पहले ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था तो वो कर सकता है, अदरवाइज सोचना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, फिजिक्स के अंदर माइंड यूज करना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, हाफ लाइफ के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हर तरह के क्वेश्चन में डिस्कस किए, इजी से लेके हार्ड लेवल तक। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एक्टिविटी। थैंक यू।